यह कहानी उस समय की है जब महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जा चुके थे और धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्र के मारे जाने के वियोग में बहुत रो रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान उनके पास पहुंचते हैं। तब श्री कृष्ण को देख धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे केशव, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया था जो मुझे ये सजा दिए हो आप? मेरे एक भी पुत्र मुझे कंधा देने के लिए नहीं बचे। कम से कम मेरे एक पुत्र को तो छोड़ देना चाहिए था। तब श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि किसी भी मनुष्य को जो इस जीवन में हो रहा है वह पिछले जन्म से संबंधित रहता है। आपने भी पिछले जन्म में किसी न किसी के 100 पुत्र को जरूर मारे होंगे और एक को भी नहीं बख्शा होएगा। इसके लिए इस जन्म में आपको एक भी पुत्र आपको कंधा देने के लिए नहीं बचा है। और श्री कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को बताते हैं कि देखिए, मैं आपको पिछले जन्म का आपका पिछले जन्म को दिखाता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को पिछले जन्म का वो दिखा रहे हैं। जब पिछला जन्म था तो उसमें धृतराष्ट्र किसी राजा के सेनापति थे और उस राजा को बहुत बड़ा बीमारी था। वह राजा को ऐसी बीमारी था कि जिसका अता पता किसी वैद्य को नहीं लग रहा था। तब उस राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो वैद्य मेरे इस बीमारी को दूर कर देगा उस वैद्य को मैं बहुत सारा पुरस्कार दूंगा। पूरे राज्य से बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन किसी को राजा की इस बीमारी के बारे में समझ नहीं आया। एक वैद्य आया तो उसने क्या बोला कि हे राजन, मैं आपकी इस बीमारी को ठीक कर दूंगा। राजा ने बोला ठीक है, और उन्होंने अपने सेनापति को बोला कि यह वैद्य को जिस चीज की जरूरत होगी उसे तुम ला के इसे देना। वैद्य ने सेनापति से कहा कि भाई, मुझे कछुए की ढेर सारे अंडे की जरूरत है। आप कोई ऐसा कछुआ देखो जिसके ढेर सारे अंडे हो और वह अंडा लाके आप मुझे दो। सेनापति कछुए की खोज में निकल गए, बहुत दूर दूर तक गए, बहुत दूर दूर तक गए। कोई कछुआ मिले तो उसका थोड़ा अंडा रहे, किसी का कुछ रहे, किसी का कुछ रहे। इनको तो कछुए का ढेर सारा अंडे की जरूरत थी। जब एक जगह पे तालाब में गए हैं, नदी में, तो देख रहे हैं कि ये कछुआ है और उसके इर्द गिर्द ढेर सारे अंडे हैं। तो यह सेनापति वह कछुए के अंडे को उठाने लगे। तो कछुआ क्या बोलता है, ए भाई, तुम क्या कर रहे हो? ये बोलता है, ये सेनापति बोलते हैं, भाई, मैं ये अंडा ले रहा हूं, इसे मुझे जरूरत है। तो कछुआ बोलता है, अरे भाई, ये मेरे बच्चे हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं ले रहा हूं, मेरे बच्चे को मत लो। बोले, तुम कुछ नहीं मत बोलो, मेरे राजे की जान जा रही है और इसको मैं लेके जाऊंगा तो मेरा राजा बच जाएंगे। कछुए के लाख कोशिश मनाने के बाद भी यह सेनापति कछुए की बात को नहीं मानते हैं और उसके अंडे को ये उठा लेते हैं। जब 10 अंडा बचता है कछुए की, तो वह उसको हाथ जोड़ के विनती करता है सेनापति से कि हे भाई, मेरे कम से कम आप सब अंडे ले लिए, कम से कम 10 तो छोड़ दो, जो मेरे आगे के जीवन को, मेरे वंश को चलाएगा। तो सेनापति क्या बोलता है, इतने में मेरा काम नहीं होएगा, मुझे और ज्यादा अंडे की जरूरत है। तो वो और वापिस जो 10 अंडे बचे थे उनको भी ले लिया। जब 9 को ले लिया तो कछुआ फिर हाथ जोड़ के बोलता है, महाराज, आप कम से कम मेरे एक अंडे को छोड़ दो, जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा और जो मुझे कंधा देगा। उसके लाख कोशिश करने के बाद, मनाने के बाद भी सेनापति उसका बात नहीं मानते हैं और वह कछुआ के
100 अंडे थे, वो 100 अंडे लेके और यह सेनापति उस वैद्य के पास अपने राज्य में आते हैं और उस वैद्य को वह अंडा दे देते हैं। वह वैद्य उस अंडे को राजा के शरीर पे लगाते हैं। राजा धीरे 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 करके अच्छा हो जाते हैं और राजा उस वैद्य को ढेर सारा पुरस्कार देते हैं और राजा अच्छे हो जाते हैं और वो वैद्य को ढेर सारे पुरस्कार देते हैं। इस प्रकार राजा की जान बच जाती है। और यही चीज श्री कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो धृतराष्ट्र, तुम पिछले जन्म में वही सेनापति हो जो कछुए के 1,00,000 आग्रह करने के बाद तुमने एक भी अंडा उसका नहीं छोड़ा। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। इसलिए किसी भी इंसान को जीवन में जो भी घटना घटती है उसका पिछले जन्म से संबंध रहता है। इसलिए किसी भी इंसान को, मनुष्य को, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को, अभ्यास कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और आगे भी इस तरह का आपको कहानी मैं बताते रहूंगा। नमस्कार।